सही बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 अप टू सो ऑन, वो मतलब 3 के मल्टीपल हैं, इज इक्वल टू 1/3 2 टू पावर n प्लस 2 cos n पाई बाई 3। यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं हमने पढ़ा है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn 2 टू पावर n होता है। ऑड कोफिशिएंट्स का सम 2 टू पावर n माइनस 1 होता है, इवन का होता है। यहाँ तो 3 का मल्टीपल घुसा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 के मल्टीपल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब ध्यान से समझिएगा। देखो मैं पहले तो 1 प्लस एक्स की पावर n को खोलता हूं। क्या होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस NCnx की पावर n, ये हमने खोल दिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहां पर एक बार x को 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1, फिर x को ओमेगा पुट कर दो, फिर x को ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो। देखो अब आप कहेंगे कुछ कैसे क्वेश्चन लगेगा, ये जो आपका 3 का मल्टीपल है ना, इसकी वजह से तामझाम करना पड़ रहा है। अभी ओमेगा का जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में आप जानते हैं कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन अभी क्या यहाँ पर आएगा, कैसे ये कॉस घुसेगा वो तो देखना पड़ेगा। देखो तो x को 1 रखेंगे तो ये क्या आने वाला है, 2 की पावर n आने वाला है। यहाँ देखो NC0 आएगा प्लस NC1 आएगा प्लस NC2 आएगा प्लस NC3 आएगा अप टू NCn आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक, फिर आपने ओमेगा लिखा तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की पावर n हो गया। यहाँ क्या आया, NC0 आया प्लस NC1 ओमेगा आया प्लस NC2 ओमेगा स्क्वायर आया प्लस NC3 ओमेगा पावर 3 आई प्लस सो ऑन प्लस NCn ओमेगा पावर n आया। तो मुझे बात आया आई गया। जब आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n आया। तो यहाँ क्या आया, NC0 आया प्लस NC1 ओमेगा स्क्वायर आया प्लस NC2 ओमेगा पावर 4 आया। ओमेगा का स्क्वायर है तो जहां पर x की भी पावर उतनी है तो ओमेगा उतनी टाइम बढ़ जाएगा ना, तो ओमेगा पावर 4 आएगा प्लस NC3, जब यहाँ ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा पावर 6 आएगा प्लस सो ऑन प्लस NCn ओमेगा पावर 2 लिखा है ना, तो 2n आएगा। इक्वेशन नंबर ये 2 डाल दो, ये 3 डाल दो। ठीक, अब मैं काम करता हूं, तीनों को ऐड करता हूं। अब सिंपल सी बात है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब इनको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब ये ना समझना कि ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, जी नहीं, कुछ तो आएगा, ये चीज तो आ जाएगी। अभी ये कहां से आएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा समझने की कोशिश करो। जब तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, जरा समझिएगा। यहां पर आएगा 2 की पावर n प्लस यहां पर प्लस 1 प्लस ओमेगा टू पावर n, यहां पर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू पावर n। यहां देखो जरा सावधान, देखो NC0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो NC0 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या मैं इसको 3 लिख सकता हूं, जी लिख लिया। अब यहां देखो NC1 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस ओमेगा बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस NC2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस ओमेगा पावर 4 बचेगा प्लस इसी प्रकार से NC3 कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा प्लस ओमेगा पावर कितना हो जाएगा। ये भाई देखो ध्यान से, आपने सेकेंड टर्म ले रहे हैं, आपने ओमेगा लिखा था ना, तो ओमेगा पावर 4 यहां आ जाएगा और प्लस ओमेगा पावर 5 यहां पर आ जाएगा प्लस सो ऑन। समझ में बात आ गई। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, प्लस NCn लिखा, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। अब जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बस वही थोड़ी सी बातें आपको संजीवनी बूटी का काम करेंगे। देखो ध्यान से, ओमेगा की
जो जन्मपत्री है उसके बारे में आपको जानकारी है, तो पहले ओमेगा की जन्मपत्री खंगालनी पड़ेगी, ठीक है। ओमेगा के बारे में बताया जाता है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 की पावर 1/3 जब करेंगे तो उसे ओमेगा कहते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो अगर क्यूबिंग कर देंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 को इधर ले आओ तो ओमेगा क्यूब -1 बराबर 0, ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ओमेगा क्यूब है कहीं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक काम जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक स्टेटमेंट हम बताना चाहते हैं, मैंने कहीं लिख रखा है, उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। अगर 1 प्लस ओमेगा टू पावर k प्लस ओमेगा टू पावर 2k लिखा हुआ है, हर जगह वही आ रहा है, मतलब एक k है और एक 2 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर k 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 नहीं, अगर 3 का मल्टीपल ये नहीं है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। एक सेकंड, पेज गिर गया है, क्वेश्चन में बहुत लिख के रखने पड़ते हैं ना। और अगर k जो है ना 3 का मल्टीपल आ जाएगा, 3m आ जाए तो ये हमेशा 3 आएगा। भाई देखो ध्यान से, अगर ओमेगा की पावर 3 है यहां पर तो 1 होगा, ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर है तो 1 होगा, 3 की पावर 3 है तो 1 होगा। मतलब अगर 3 का मल्टीपल यहां आ जाए ऊपर तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है तो 0 होगा, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, अभी और ओमेगा के बारे में बात करेंगे हम, अभी इतने ओमेगा से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। पहले यहां देख लेते हैं 2 टू पावर n। अभी हमने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ये इंटर में आपने पढ़ा है एकेडमिक में। तो जहां पर 1 प्लस ओमेगा है वहां माइनस ओमेगा ले सकते हैं ना, और जहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा पावर n ले सकते हैं। यहां देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये तो 3 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, जरा इसको देखिएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू पावर 4 को ले सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर देखो जरा, ये ओमेगा टू पावर 5 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। भाई यहां पावर देखो, ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आएगी, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 आएगी, है ना। तो इसके लिए क्या आएगी, 3 आएगी, 3 इंटू NC3, समझ में बात नहीं है। इसी प्रकार से आगे 3 इंटू NC 6 आएगा, प्लस 1, ऐसे नंबर आएंगे। मतलब जो 3 के मल्टीपल वाले होंगे वो आएंगे और सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहां से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 टू पावर n प्लस माइनस ओमेगा टू पावर n प्लस माइनस ओमेगा टू पावर n। यहां तक बात समझ आ गई, प्रूफ हो गया। कहाँ प्रूफ हो गया, पागल बनाते हो। 3 इधर आएगा, 1/3 आ जाएगा, ये 2 पावर n आ रहा है, इसका लफड़ा है, ये आपको बता रहा है cos n π/3। यहां पर थोड़ा सा दिमाग को बत्ती जलानी पड़ेगी, ठीक है। तो बत्ती जलाएं इससे पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी स्पेस की। ओमेगा की कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। ये 2 टू पावर n है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर n है, प्लस माइनस ओमेगा पावर n है, ये 3 है, ये 1 प्लस NC3 है, प्लस NC6 है, प्लस 1 क्वेश्चन 1 2 3 4 डाल देते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब ये 2π/3 कहां से आएगा, n π/3 ये कहां से आएगा, जरा समझने की कोशिश करिए। चलते हैं क्लास 12 में ही है, एकेडमिक में चलते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है ना, यानी ओमेगा क्वाड्रेटिक हो गया। अगर ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। तो ओमेगा को जब कहा जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब को 1 लिख देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो
एक वैल्यू ओमेगा होगी -1 माइनस आई रूट 3/2, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 प्लस आई रूट 3/2। समझ में बात नहीं है? ये बाई 2 पूरे में है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ओमेगा को लिखेंगे -1 माइनस आई रूट 3/2, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये वैल्यू रख भी दें यहाँ पर, उससे मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझको तो क्या चाहिए? मुझको तो चाहिए cos n/3। अब जरा समझने की कोशिश करो, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू है -1/2 माइनस आई रूट 3/2, ओमेगा मान लेते हैं। मुझे माइनस ओमेगा चाहिए, तो अगर माइनस ओमेगा निकालेंगे तो आएगा 1/2 प्लस आई रूट 3/2। इसको मैं पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा, तो तभी कॉस वहां इंट्रोड्यूस होगा। तो इसको मैं लिखूंगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है? 1/2, और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है? रूट 3/2। आर निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 प्लस 3/4 1, यानी आर का मान क्या आ गया? 1। और थीटा निकालने के लिए डिवाइडिंग करेंगे, तो आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा बराबर रूट 3/2 अपान 1/2 यानी रूट 3। ये आर आर कट गया, यानी टेन थीटा बराबर रूट 3, और रूट 3 होती टेन 60 डिग्री की वैल्यू, यानी π/3 की वैल्यू, तो थीटा आ गया π/3। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी cos π/3 प्लस आई साइन π/3। बात समझ में आ गई? आ गई ना? यानी कि जहां पर माइनस ओमेगा है वहां क्या लिखेंगे? cos π/3 प्लस आई साइन π/3। हम यहां लिखे ले रहे हैं फिलहाल, बाद में रखेंगे cos π/3 प्लस आई साइन π/3। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या करेंगे? तो देखो अभी हमने कहा कि ओमेगा स्क्वायर क्या होने वाला है। देखिए कहीं कहीं बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, वो डायरेक्ट कहां से आया आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अभी हमने कहा जब ओमेगा स्क्वायर करोगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा, मतलब और कोई अंतर नहीं होगा। तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर करोगे तो यहां प्लस आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे आप आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चूंकि आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो जब माइनस करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां निगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, यहां पर ये देखिए, इसको जब कंपेयर करोगे तो आर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और आर साइन थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का रूट 3/2। ध्यान से समझिएगा, ये माइनस लिखा हुआ है। जब स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो आर का मान तो 1 आने वाला है, और डिवाइडिंग करोगे तो टेन थीटा आएगा माइनस का रूट 3, माइनस का टेन 60 डिग्री। पाई बाद में चेंज करेंगे। अब माइनस को हटाओ, हटेगा कहां माइनस? माइनस को इस तरीके से हटाओ कि ये जो वैल्यू आए थीटा की वो दोनों को सेटिस्फाई करे। ध्यान समझिएगा, अगर मैं आर की वैल्यू यहां रखता हूं तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, साइन थीटा निगेटिव आ रहा है, और टेन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। और टेन निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का टेन लेता हूं तो वहां पर साइन पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन साइन तो निगेटिव है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे टेन माइनस थीटा, यानी टेन माइनस π/3, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस π/3। यानी कि जब मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा तो आएगा cos माइनस π/3 प्लस आई साइन माइनस π/3। समझ में आई बात नहीं आई? अब ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। देखो 4 है क्या? ये है 2 की पावर n प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आया है? cos माइनस π/3, जानबूझ के लिखा हुआ है, प्लस आई साइन माइनस π/3 की पावर n, प्लस माइनस ओमेगा क्या है? cos π/3 प्लस आई साइन π/3 की पावर n। समझ में ही बात नहीं आई? अब यहां पर आप डिमार्ड थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये आएगा 2 की पावर n प्लस, अच्छा उधर RHS लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये आएगा cos माइनस n π/3 प्लस आई साइन माइनस n π/3, यहां भी लगा दो, प्लस
cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3। ठीक, अब चूंकि cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा और साइन माइनस होता है माइनस साइन थीटा, तो अगले स्टेप में ये साइन हट के यहाँ प्लस लगेगा और ये साइन हट के यहाँ नेगेटिव लगेगा। तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 cos n पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस nc3 प्लस nc6 प्लस 1। और जब आप 1 प्लस nc3 प्लस nc6 निकालेंगे ये 3 अपान में आ जाएगा। तो क्या यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ हो गया। इतना सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, एकेडमी में आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो दिमाग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, राइटिंग थोड़ा गंदी है, प्लीज मैनेज इट।